हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेड़ा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने चर्चा की थी बेसिक ऑफ रिलेशन की, रिलेशन होता क्या, व्हाट इज रिलेशन, इसको पढ़ते क्यों है, इसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 2 टाइप्स की डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप था आइडेंटिटी रिलेशन और सेकंड था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो थोड़ा सा इनका क्या करते हैं, वापस रिवीजन करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन क्या था। आइडेंटिटी रिलेशन, तो यदि मैं बात करूं आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन की, तो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको बताई थी कि डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स। ये ऐसा रिलेशन जिसमें उस सेट के एवरी एलिमेंट्स का क्या हो, डबलेट्स हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर हमने चर्चा की थी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन थी, उसमें हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक तो हमने कहा था कि डबलेट्स होना चाहिए, एवरी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स। ये क्या था, ये मैंडेटरी था। ये क्या था, मैंडेटरी था कि ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ प्लस अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं, अदर ऑर्डर पेयर, कि इसके साथ अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं। ये क्या था, ऑप्शनल। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि इससे पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें सभी एलिमेंट्स के क्या हो, डबलेट्स तो हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन डबलेट्स एवरी एलिमेंट्स का डबलेट्स होना ये मैंडेटरी है। तो फिर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो थोड़ा सा इससे पहले अपन आइडेंटिटी एंड डबलेट्स को थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर अपन इनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बात की थी क्या आइडेंटिटी रिलेशन, क्या आइडेंटिटी रिलेशन, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यस या नो। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, यस। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, यानी आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स के क्या हो, डबलेट्स हो। और रिफ्लेक्सिव भी क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है ये तो मैंडेटरी है कि डबलेट्स तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यदि अदर ऑर्डर पेयर होते हैं तो चलता है, नहीं होता तो चलता है। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं यदि मैं कहूं तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। कि आइडेंटिटी रिलेशन, ये काम की चीज है, ध्यान रखना, सीधा सीधा क्यों सुना जाता है 1 नंबर का। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, on set A will always reflexive। कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऑलवेज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। लेकिन क्या इसका ऑपोजिट पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए में और में नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन।
तो एक ये और लिख लेते हैं, देखो दोनों में फिर दोनों में डिफरेंस करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए may and may not be, and may not be, and may not be identity relation, identity relation। ये हमने कल भी चर्चा की थी, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये दोनों वो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कि आइडेंटिटी रिलेशन है ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि अपन ने इधर चर्चा की थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या क्या आ सकता है कि डबलेट्स तो आएंगे ही, इसके साथ अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। तो जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डबलेट्स के साथ साथ में अदर ऑर्डर पेयर आ जाएंगे तब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यदि ओनली एंड ओनली डबलेट्स आते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। चीज समझे क्या? इसे कभी कभी एक क्वेश्चन एक नंबर का ये भी बन जाता है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी से। ये चीज है, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं चर्चा। अब एक चीज देखो, क्या आइडेंटिटी रिलेशन है वो, जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा। नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है? अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं कोई सेट लेता हूं ए, सेट ए 1 2 3, और सेट ए का ए में रिलेशन है, सेट ए का ए में ही रिलेशन है। तो सेट ए है अपने पास 1 2 3, और ये भी सेट है 1 2 3। अब मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन बढ़ाऊंगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ओनली डबलेट्स होते हैं। ओनली क्या होते हैं, डबलेट्स, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो यानी इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे साथियों, 1 का 1 से तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, और 3 का 3 से। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल है? यस या नो? यस या नो? तो आप कहोगे सर नो, तो कहोगे नो। तो एक चीज देखो यहां से, क्या ये यूनिक है? क्या ये यूनिक है? क्या इसके अलावा और कुछ? आप कहोगे सर ऐसे नहीं हो, कि ऐसे भी तो हो सकता है। क्या 2,2 3,3 और 1,1 ऐसे भी तो हो सकता है सर। ये भी तो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। कुछ एक मेरे जैसे साथी है वो ऐसे कहेंगे सर मैं तो ऐसे नहीं करके ऐसे करूंगा, 3,3 2,2 1,1। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है? ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। आप कहोगे सर इसके साथ साथ में ऐसे भी तो हो सकता है, 3,3 1,1 और 2,2 ऐसे भी तो हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर ही नोट डाउन करवा देता हूं, ये डाउट यहां पर ही क्लियर करवा देता हूं कि जो ये रिलेशन होता है इसमें ऑर्डर पेयर कोई जरूरी नहीं है पहले आ रहा बाद में आ रहा है। इसका कोई मायने नहीं रखता कि ऑर्डर पेयर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। ये सभी रिलेशन मैं कहूं तो सेम है। क्या है? सेम है। ये क्या है? सभी क्या है? सेम है। इसमें ऑर्डर पेयर 2,2 पहले आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ही फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये क्या, सभी सेम है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो नीचे वाले आइडेंटिटी होंगे या नहीं होंगे? आइडेंटिटी होंगे या नहीं होंगे? मैं कहता हूं इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है, इसमें और इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो ये क्या हो गया बताओ मेरे साथियों? तो ये आइडेंटिटी के साथ साथ में यूनिक रिलेशन हुआ नहीं हुआ? यूनिक रिलेशन हुआ नहीं हुआ? कैसे हुआ यूनिक? 1,1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है। 2,2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, एंड 2,2 यहां पर भी है। 3,3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है। तो चीज एक चीज देखो,
इसका मतलब ऑर्डर पेयर इधर उधर करने से रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंजिंग। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो मैं कहूंगा सर यूनिक रिलेशन होता है। क्या होता है? यूनिक रिलेशन होता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? यूनिक रिलेशन होता है। जैसे पति पत्नी का रिलेशन होता है, वाइफ हस्बैंड का, यूनिक होता है नहीं होता? उसी टाइप से ये होता है यूनिक रिलेशन। ये क्या होता है? यूनिक रिलेशन। चीज समझे क्या? यस या नो? यस या नो? तो ये क्या हो गया? यूनिक रिलेशन हो गया। आजकल वाइफ हस्बैंड का वो यूनिक नहीं रहा, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। तो ये क्या होता है? आइडेंटिटी का कभी कभी पूछ लेता है कि यूनिक रिलेशन का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है? नीचे दे दिए जाते हैं चार कि आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसमें आपको क्या करना है? तो आपको वहां पर करना है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या करोगे मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स? आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, तो सर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनिक नहीं होता? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता? नहीं होता तो क्यों नहीं होता? तो उम्मीद करता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी में बात करते हैं अपन किसकी? रिफ्लेक्सिव की। किसकी? रिफ्लेक्सिव की। तो अभी बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है कि डबलेट्स तो होने ही चाहिए। क्या होना चाहिए? डबलेट्स तो होने चाहिए। तो डबलेट्स होने चाहिए। तो इसका इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। ये तो गारंटेड होना चाहिए। अब मैं कहूंगा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप कहोगे सर यस। क्या रिफ्लेक्सिव के साथ आइडेंटिटी है? तो आप कहोगे सर यस। तो ये रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी दोनों है। अब मैं एक नया रिलेशन लिखता हूं 1, 1, 2, 2, 3, 3 और मैं अब की बार इस 1 का रिलेशन बना देता हूं इस 3 से। किससे? 3 से। तो यानी मैं लिख दिया 1, 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो याद करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको कि डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स प्लस अदर ऑर्डर पे। क्या सभी के डबलेट्स है? 1 का डबलेट्स है, 2 का है, 3 का है, डबलेट्स है, इसके साथ में अदर ऑर्डर पेयर है जो कि क्या था? ऑप्शनल था। तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस या नो? this relation is reflexive relation but not identity relation। ये आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक नया लिखता हूं 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब की बार मैं 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इनके बीच ब्रेकअप हो गया। तो 1 ने पेचअप कर लिया किसको? 2 को। किसको कर लिया? 1 ने पेचअप कर लिया किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप देखो, आप कहोगे सर डबलेट्स होने चाहिए। क्या 1 का डबलेट्स है? यस सर। 2 का है? यस सर। 3 का है? यस सर। बट एक अदर ऑर्डर पेयर भी है। 1 का रिलेशन किसके साथ में है? तो 1 का रिलेशन है सर 2 के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? फ्रेंड्स 2 के साथ में। तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। तो अब एक बात बताओ, क्या ये तीनों रिलेशन सेम है? यस या नो? सर इसमें तो 3 ही आ रहे, इसमें 4 आ गए, इसमें करने को मैं 5 भी कर सकता था, लेकिन इसमें 4 है, बट यहाँ पे चेंजिंग है। यहाँ पे क्या है? चेंजिंग। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक नहीं हो सकता। तो यूनिक नहीं हो सकता तो इसको क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मेनी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मेनी, यानी बहुत से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिक रिलेशन ही हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मैनी। यहाँ पे और लिखना चाहो तो वैसे तो आप समझते ही हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मैनी। चीज समझ में आया? यहाँ तक यदि आपके समझ में आया तो नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इजी वे में आप समझिए। फिर अपन आगे समझते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। फिर अपना आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आ जाएगा मेरे साथियों? आगे आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। नोट डाउन कर लिया? उम्मीद करता हूं आपको आइडेंटिटी रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आपको जो रिलेशन के बारे में पढ़ाया होगा वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि अपन क्या करें, उस टॉपिक को अगले क्लास में वापस ले लें। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे सिमेट्री की। क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा है मेरे साथियों? बोलते रहा करो आप, रफ रजिस्टर एक तो साथ में रखा करो। अगला है सर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ये यदि अपनी देसी भाषा में बात करूं तो ये रिलेशन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या पति पत्नी के जैसा। तो अपन क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ का ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिमेट्रिक आजकल नहीं रहा। तो ये सीधा सीधा कहता है, मैथ की भाषा में लिखूं तो ये कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, रिलेशन है। यदि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये कह रहा है बी कोमा ए बी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब अपन चीज को समझते, डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप सिमेट्रिक रिलेशन की। ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट A relation on set A is called symmetric, is called symmetric, is called symmetric, is called symmetric if A comma B belongs to R, then नहीं आएगा, सॉरी, A comma B belongs to R तो B comma A belongs to R। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। चीज को समझो, देखो, ए रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A comma B belongs रिलेशन, देन B comma A भी बिलोंग करना चाहिए R से। ये समझे? मैं कहता हूं सीधी सीधी बात भाषा में, अपने को लैंग्वेज में यदि बात करे तो वही बात कि मैं तेरे से प्यार करता हूं तो तू भी मेरे से प्यार करेगा, तू भी मेरे से प्यार करेगा, बस सीधी डेफिनेशन है। ये कह रहा है, यदि बी को कह रहा, ए क्या कह रहा है, ए बी को कह रहा है कि यदि मेरा नाम तेरे नाम के साथ में जुड़ता है, यदि मेरा नाम तेरे नाम के साथ में, तेरे नेम के साथ में ऐड होता है तो तेरा नाम भी मेरे नेम के साथ में ऐड होना चाहिए। यदि मेरा तेरे के साथ ऐड होता है तो तेरा भी मेरे के साथ ऐड होना चाहिए। बस सीधी सीधी बात करे तो ये, तो सिमेट्रिक रिलेशन समझे, तो सीधी मैथ की लैंग्वेज में बात करूं तो ये होना चाहिए। यानी किसी रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, उसे चाहिए। तो अब अपन एक एग्जांपल लेते, अपन सेट लेते, सेट ए है, वो है 1 2 3। चीज समझ में आया? तो सर ए का ए में रिलेशन निकालते हैं, निकालो। देखे ए अपने पास क्या है, तो आप कहोगे 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3। ये कह रहा है कि 1 का रिलेशन मान लेते हैं, किसके साथ, रोस्टर फॉर्म में साथ साथ में लिखते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा R 1 कोमा 1। तो ये रिलेशन किसके साथ है? 1 का किसके साथ में? 1 का 1 के साथ में। तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा? 1 का 1 के साथ में। इसका मतलब ये काम तो चलेगा, ये तो चलेगा भाई। इसको मैं यहाँ पे 1 कोमा 1 और लिखूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सेम ही चीज है। तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूं 2 कोमा 2। चीज को समझना, अब मैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव को भी यहाँ पे ऐड करूंगा, इन तीनों को एक साथ लिंक करने की कोशिश करूंगा, देखना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 कोमा 2, तो 2 का रिलेशन किसके साथ में? 2, तो वापिस 2 के साथ। चीज समझ गए ना? बस अब बात करते हैं 3 का, 3 के साथ। तो ये रिलेशन हो गया 3 3। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो यस, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ में था,
तो इसको ऑपोजिट करोगे तो 1,1 आने वाला है। 2 का रिलेशन 2 के साथ था, ऑपोजिट करोगे तो वही आ जाएगा। 3 का 3 के साथ था तो 3 के साथ वही आने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या क्या रिलेशन कौन कौन सा हो गया, तो ये हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस रिफ्लेक्सिव और प्लस बात करूं तो सिमेट्रिक, प्लस सिमेट्रिक। अब देखो वापस ऐड करो कि आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा एंड ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब मैं बात करूं एक चीज, आपने सबसेट पढ़ा होगा, एक ऐसा चिन्ह पढ़ा होगा, यस या नो? यस। तो मैं कहूं आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी क्या होगा, सबसेट होगा, और आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन का भी क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सिमेट्री को समझने के बाद में सबसेट भी पढ़ा देंगे। तो ये चीज समझ में आई कि ये क्या है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। अब एक नया लेते हैं इसका, ये समझ गए चीज। अब इसका एक नया लेते हैं, ये तो कहता है कि भाई ये तो मेरे पास है, चलो कोई बात नहीं, यदि ये नहीं हुआ तो मैं तो भाई 1 का 1 के साथ में लिंक रखूंगा ही नहीं, तो क्या करोगे आप? तो मेरा क्या कर सकते हो भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, तो जिसके साथ रिलेशन रखना चाहता है वो रख ले। भारत देश में स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन अगले की इंडिपेंडेंस नहीं छीननी चाहिए। तो ये कहता 1 कहता मैं तो 2 के साथ रखूंगा, मैं किसके साथ रखूंगा, 2 के साथ। तो ये रिलेशन हुआ 1 का 2 के साथ, जी सर हो गया। लेकिन ये क्या कहता है, 1 का 2 के साथ हुआ तो 2 बोलता है कि यदि 1 यहां पे तू पहले आ रहा है ना, तो अगले रिलेशन में मैं पहले आऊंगा। तो अब की बार रिलेशन किसका किसके साथ हो गया, तो अब की बार हो गया 2 का 1 के साथ। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। चीज समझे क्या, कि यदि अब वापस इस मैथ वाले में आते हैं, a, b की जगह हमने ले लिया 1, 2, ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, सर कर रहा, 1, 2 इसमें। तो ये कह रहा है कि 1, 2 है तो 2, 1 भी इसमें होना चाहिए। क्या 2, 1 है इसमें? जी सर कंफर्म है। तो 2, 1 भी है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। यदि 2, 1 नहीं होता तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। चीज समझ में आया, सिमेट्रिक रिलेशन। एक और ले लेते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में एक और ले लेते हैं, देखो R इक्वल टू, ये ले लिया 1, 2, 2, 1, मैंने ले लिया 1 का 1 के साथ भी रिलेशन और बना दिया। तो ये लो सर बना लो 1 का 1 के साथ, मैंने 2 का 2 के साथ भी बना दिया, सर बना दो 2 का 2 के साथ, मैंने 3 का 3 के साथ भी बना दिया, बना दो, हमें क्या प्रॉब्लम है सर, रिलेशन बना रहे हैं, अगलों में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है तो बना लेंगे। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो अपना सिस्टम क्या कहता है कि ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो अगले में ये पहले आना चाहिए और ये बाद में। तो इसका मतलब इसका सेम, सिमेट्रिक का मतलब सीधा सीधा मैं बात करूं ना, तो एक कांच को रख लो, एक मिरर को रख लो, मिरर के इधर की साइड 1, 2 रखेंगे तो इधर क्या दिखेगा अपने को, 2, 1 दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगला है 1, 1, तो 1, 1 का क्या दिखेगा अपने को, 1, 1, 2, 2 का 2, 2 और 3, 3 का, तो आप कहोगे सर 3, 3 दिखेगा। तो यानी रिफ्लेक्ट इसका सिमेट्रिक का मतलब सीधा सीधा ऐसा समझ लो कि दो रिलेशन के बीच, दो जैसे ये ऑर्डर पेयर है, उनके बीच में एक मिरर रख दीजिए, जो इनका ऑपोजिट बन रहा है मिरर में, यदि वो आपके पास रिलेशन में है पहले से तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 3। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यस या नो? 1, 2 का सिमेट्रिक है, 2, 1 है,
1,1 का अपने को पता 1 ही होता है, यही होता है सेम। 2,2 का यही होता है, 3,3 का यही होता है। लेकिन 1,3 का क्या होगा, यहाँ बताओ। देखिए यहाँ पे 1,3 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3,1। क्या 3,1 ऑर्डर पेयर इसमें है रिलेशन में? तो आप कहोगे सर मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या सिमेट्रिक हो सकता है? तो सर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यदि इसमें 3,1 और होता तो ये क्या होता? सिमेट्रिक होता। तो चीज समझ गए होंगे? समझ गए तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, सिमेट्रिक को। फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके थ्रू समझते हैं अपन सिमेट्रिक, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव, इन तीनों को लिंक करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। यदि नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। अब मैं एक सेट लेता हूं ए। क्या लेता हूं? सेट ए। आप कहोगे सर ले लो सेट ए, क्या प्रॉब्लम है? मैंने लिया सेट ए, और अब की बार मैं सेट लूंगा चेंज, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लूंगा। ठीक है, अब मैं रिलेशन बनाता हूं, काफी बहुत से रिलेशन बनाता हूं, फिर अपन इसको समझते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, R1 हो गया, ये इनके बीच में रिलेशन R2 हो गया, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, ये हो गया R6, और नेक्स्ट रिलेशन हो गया R7। इतने ही लेंगे। ठीक है, सबसे इधर अपन बात करेंगे, वो करेंगे सिमेट्रिक की, क्योंकि लास्ट में सिमेट्रिक पढ़ा था। यहां पे चर्चा करेंगे हम रिफ्लेक्सिव की, और यहां पर चर्चा करेंगे हम आइडेंटिटी। जो होगा आइडेंटिटी तो उसके आइडेंटिटी के सामने सही का लगा देंगे। रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव के, और सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक। यदि तीनों होंगे तो तीनों के साथ लगा देंगे। तो मैं लेता हूं R1 ए कोमा ए कोमा बी, बी कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी। ठीक है, R2 लेता हूं मैं ए कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी एंड सी कोमा सी। ठीक है, यहां पे लेता हूं मैं ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा सी और सी कोमा ए। ठीक है, यहां पे लेता हूं ए कोमा ए है, बी कोमा बी, सी कोमा सी, बस इतना ले लेते हैं। ठीक है, ए कोमा ए है, बी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए कोमा सी, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा सी, बी कोमा सी। ये ले लेते हैं ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा सी, सी कोमा ए, बी कोमा सी कोमा बी। ये ले लिया। अब अपने को बताना है कि कौन कौन से आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से सिमेट्रिक। ये समझे क्या? तो सबसे पहले अपन आइडेंटिटी की करते हैं। तो इसमें क्या है, सबका डबलेट्स होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या कहता है? डबलेट्स। आइडेंटिटी कहता है डबलेट्स। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? डबलेट्स। ये तो मैंडेटरी है, प्लस अदर, यदि हो तो ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। सिमेट्रिक क्या कहता है?
सिमेट्रिक सीधा कहता है, सिमेट्रिक कहता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कोमा ए बी क्या हो, बिलोंग्स। तीनों के एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिख दिया मैंने। तो डबलेट्स होना चाहिए, इसमें तीन अपने पास एलिमेंट्स है। ए का डबलेट्स है क्या सर, ए का डबलेट्स है। बी का डबलेट्स है क्या, बी का है। सी का है क्या सर, सी का है। अदर ऑर्डर पेयर भी है क्या इसमें सर, अदर ऑर्डर पेयर भी बच रहे हैं। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी कहता है ओनली एंड ओनली डबलेट्स ही होनी चाहिए, डबलेट्स के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, डबलेट्स के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, डबलेट्स प्लस अदर एलिमेंट्स, अदर ऑर्डर पेयर। डबलेट्स है तीनों के, अदर ऑर्डर पेयर भी है। अपने को अदर कोई से भी हो, अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन डबलेट्स होना मैंडेटरी। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कहता है अपने तो बस एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, उसको मिरर के सामने रखो, यदि उसका ऑपोजिट भी उसमें है तो अपना काम बन जाएगा, अदरवाइज अपना काम नहीं बनेगा। तो इसको मिरर में रखेंगे तो यही बनना, इसको रखोगे तो यही बनने वाला है। इसको रखोगे तो ए कोमा बी को रखेंगे तो बी कोमा ए बनेगा सर, पॉसिबल है। बी कोमा बी को बी कोमा बी बनेगा सी कोमा सी से। तो इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ए कोमा ए का डबलेट्स है, बी का है, सी का है, ए का है, बी का है, सी का है, बट एक ऑर्डर पेयर और आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो पॉसिबल नहीं है। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है? रिफ्लेक्सिव कहता है डबलेट्स प्लस अदर एलिमेंट्स हो, डबलेट्स सभी के हैं तो अपने अदर एलिमेंट्स एक है बी कोमा सी। सिमेट्रिक होगा नहीं होगा बताओ, देखिए बताओ, रफ में लिखो देखिए, फिर मैं बताता हूं। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है सभी को किसके सामने रखो, मिरर के सामने रखो। यदि उसके जो बन रहा है सामने ऑपोजिट साइड आ रहा है, वो यदि इसमें है रिलेशन में ऑर्डर पेयर, तो अपने भी क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो ए कोमा ए का ए कोमा ए बनेगा, बी कोमा बी का बी कोमा बी बनेगा, बी कोमा सी का क्या बनेगा, तो सर बनेगा सी कोमा बी। क्या बनेगा, सी कोमा बी। क्या ये इस रिलेशन में है, यस या नो? तो सर आप कहोगे सर नो, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। यहां पे क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन चेक करते हैं। ए का डबलेट्स यस, बी का यस, सी का यस, अदर ऑर्डर पेयर आगे, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहता है सभी के डबलेट्स आने के बाद में और कुछ भी आओ अपने को लेना देना नहीं है, अपन तो होंगे, अपन तो होंगे। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है डबलेट्स आते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबलेट्स का ऑपोजिट भी डबलेट्स वही होगा, लेकिन इसके साथ में अदर कोई आता है ऑर्डर पेयर तो उसका ऑपोजिट उसमें होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन से। ए कोमा सी का सी कोमा ए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, यस। अगला ए का डबलेट्स है, बी का है, सी का है, अदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो होगा। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव में यही तो है कि डबलेट्स मैंडेटरी है, अदर आए तो अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी के साथ में रिफ्लेक्सिव होगा। और अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होता है। वो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। अब इसकी बात करें, ए का डबलेट्स है यस सर, बी का है यस सर, सी का नहीं है, नहीं है तो डबलेट्स नहीं है तो काम ये तो नहीं हो सकता। क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव में भी डबलेट्स मैंडेटरी है, इसमें ए का डबलेट्स है, बी का है, सी का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कहता है यहां पर डबलेट्स की जरूरी नहीं है, डबलेट्स की जरूरी नहीं है। इसका ऑपोजिट मेरे को पता है, डबलेट्स